अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपको वार्म वेलकम किया जाता है और ये रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारी मॉर्निंग रूटीन है जिसमें हम बच्चों को मॉर्निंग वर्कआउट ही करवाते हैं और मॉर्निंग वर्कआउट बहुत 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 इन बच्चों के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, इनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए, इनकी मेटाकॉग्निशन स्किल्स के लिए, इनकी तमाम हमारे माइलस्टोन्स को कवर करने के लिए इनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी इमिटेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए एक्सरसाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के जितने भी बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं, जिसमें हिटिंग स्पेशली होता है, थ्रोइंग बिहेवियर होता है, बच्चों की स्टबर्ननेस होती है, एग्रेशन होता है, इन तमाम बिहेवियर्स को रिज़ॉल्व करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज में वो तमाम प्रेशर पॉइंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो तमाम एस्पेक्ट्स बच्चा यूटिलाइज़ कर रहा होता है जिनकी वजह से बच्चा जो है वो बिहेवियर इश्यूज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ पर हमारे पास बिहेवियर इश्यूज़ वाले बच्चे हैं जो कि थ्रोइंग बिहेवियर के साथ है। अगर हम उनको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कराते हैं तो उनका एक्सट्रीम लेवल पे एग्रेशन ख़त्म हो रहा होता है, मिनिमाइज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आती है कि पेरेंट्स ही कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो फिर भी थ्रोइंग बिहेवियर कर रहा है, फिर भी वो हिटिंग कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है, स्पिटिंग कर रहा है, तमाम वो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। तो पेरेंट्स आप यकीन जानिए कि अगर बच्चा ये तमाम चीज़ें कर रहा है तो इससे भी ज़्यादा कर रहा होता अगर कि वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि टाइम का ख़याल रखते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को लेट ड्रॉप करते हैं। जो बच्चों को लेट ड्रॉप करते हैं उनकी एक्सरसाइज मिस हो जाती है। और मैंने सबसे पहले अपने वर्किंग शेड्यूल में अपने बच्चों का जो मैंने शेड्यूल डिज़ाइन किया उसमें सबसे पहले मैंने अपना स्लॉट रखा है एक्सरसाइज का, फ़िज़िकल वर्कआउट का। फ़िज़िकल वर्कआउट इनके हार्मोनल बैलेंस के लिए, इनकी एंग्जाइटी के लिए, इनकी डिप्रेशन के लिए, इनकी एक तरीके की जो इनके बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, टेम्परामेंट्स होते हैं, उन तमाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जब मॉर्निंग में सब बच्चे आ रहे होते हैं तो उनका स्लीपिंग बिहेवियर होता है या फिर उनको वो बिल्कुल सुन्न हुए हुए होते हैं या वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए हुए होते हैं। तो उनके मूड को बेहतर करने के लिए भी हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज में होता क्या है कि उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पेरेंट्स यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इमिटेशन नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें इस बात में फ़िक्र नहीं करनी है कि हमारा बच्चा एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा दूसरे बच्चों की तरह। क्योंकि ये वाले जो बच्चे थे ये भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते थे। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को देखेगा, तो एक वक्त आएगा कि वो एक्सरसाइज करने लग जाएगा और उसको ये चीज़ अच्छी लगने लगी। क्योंकि ये वाले हमारे बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इटसेल्फ ये क्लॉक होते हैं। हमारे बच्चे उनकी ये साइकी होती है कि बच्चे बोल बोल के इतना नहीं सीख रहे होते जितना देख के सीख रहे होते हैं। जब हम बच्चों के साथ फ़िज़िकल वर्कआउट करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बॉस वाला एटीट्यूड नहीं है, मैम ख़ुद भी एक्सरसाइज कर रही हैं, करवा रही हैं और हम भी करेंगे। अगर हम सिर्फ काउंटिंग करते रहें, सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहें कि करें करें एक्सरसाइज करें, यूँ करें वो करें, ऐसे करें, जंपिंग जैक्स करने हैं, आपने पुशअप्स करने हैं, पुल अप्स करने हैं, रनिंग करनी है, जब तक हम बच्चों के साथ खुद परफॉर्म नहीं करेंगे बच्चा हमारे साथ एक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमने बच्चों को करके दिखाना है, उनके साथ करना है, तो ही बच्चा हमारे साथ परफॉर्म करेगा। आप देखिए माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरीके से बच्चे जो म्यूट हो चुके हैं, जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, वो भी बोलने लग जाते हैं। हमने होप कभी भी नहीं छोड़नी है। और यहाँ पर मैं तमाम पेरेंट्स को अप्रिशिएट करूँगी। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं सारे के सारे पेरेंट्स। तो जज़ाकल्लाह पेरेंट्स, आई लव यू ऑल।
تھینک یو سو ویری مچ. اچھا دوسری بات یہ مجھے ڈسکس کرنی تھی کہ ابھی یہ والی جو ہم ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں یہاں پر ہم بچوں کی انسٹرکشنز فالوئنگ پہ کام کر رہے ہیں کہ بچہ ہماری بات کو سنے، ہماری بات کو مانے اور ایکشن پرفارم کرے. دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کے تھرو بچے کے اندر اوبیڈینٹ بچہ ہوگا، بچے کے اندر فالوورشپ آئے گی، بچہ جو ہے وہ انسٹرکشنز کو فالو کرنے لگ جائے گا. اور جتنی بھی ہماری ڈائریکشن موومنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنی بھی ہماری روٹیشن موومنٹس ہوتی ہیں جس میں ہم بچے کے ساتھ خود پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اور روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ انسٹرکشنز فالوئنگ کی طرف آتا ہے. مجھے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور مجھے ایسے لوگوں پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی سوتے رہتے ہیں اور نان ایکٹیو ہوتے ہیں اور بالکل بھی ان کے اندر ایکٹیونیس نہیں ہوتی، اور بچے بھی پھر ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز چاہے ہوں، چاہے اسٹاف ممبرس ہوں، چاہے مینجمنٹ ہو، چاہے پیرنٹس ان بچوں کے ہوں، ہم سب کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، ہم سب کو موٹیویٹڈ ہونا پڑے گا، تو ہی بچوں میں امپروومنٹ آئے گی. اگر ہم خود سوتے رہیں گے، ہم خود نان ایکٹیو ہوں گے، ہم خود ایکسرسائز نہیں کریں گے، ہم خود ورک آؤٹ نہیں کریں گے، تو پھر ہم بچوں کو کیا انرجی ٹرانسفر کریں گے، کیا پازیٹیوٹی ٹرانسفر کریں گے. اس لیے پیرنٹس کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہوں اور اسٹاف ممبرس جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں، میں خود بھی ایکٹیو ہوں. اور الحمدللہ میری عادت ہے میں روز فزیکل ورک آؤٹ اپنا انڈیویجول بھی کرتی ہوں، اور جب میرے بچے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی میں فزیکل ورک آؤٹ کرتی ہوں. آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ ذرائع دے، اسباب دے، وسائل دے کہ ان بچوں کے لیے میں ایک بہت بڑے لیول پہ کام کروں. لیکن ہم جہاں پہ بھی جتنا بھی کام کرتے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ کریں تو اللہ پاک اس میں برکت دیتا ہے، آسانی فرماتا ہے. اس میں ہمیں چیٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پیرنٹس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو مکمل صحتیابی دے گا، مکمل ان کو شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کاملہ دے گا. اور تمام پیرنٹس کو میں دوبارہ اپریشیٹ کرتی ہوں، آپ سب سے میں بہت محبت کرتی ہوں اور آپ سب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. دیکھیں کتنی بڑی امپروومنٹ اور اچیومنٹ ہے.